ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परम सतगुरु अपनी वरदानी दृष्टि देकर, मधुर वरदान देकर हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्ति संपन्न बनाने के लिए आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। अपनी पोजीशन में स्थित रहे, माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। दुनिया में भी कोई अपनी पोजीशन को नहीं भूलते हैं। आपकी पोजीशन बहुत बड़ी पोजीशन है। आपकी पोजीशन है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति को इमर्ज रखो। जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही शक्ति उन्होंने मुझे दी है। अमृत वेले से इस वरदान को स्मृति में लाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दिन भर में भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। कार्य सहज रूप से होते रहेंगे। माया का सामना करना सहज होगा। माया चींटी समान बन जाएगी। अपनी पोजीशन में स्थित रहकर अपोजिशन को समाप्त कर देना है। निरंतर योगी बनना है। बाबा ने आज समझाया कि जब आप रोज मुरली सुनते हो तो ये ज्ञान की बातें याद रहती हैं। योग करना सहज हो जाता है। रोज नहीं सुनते हैं तो बुद्धि से ज्ञान रफू चक्र हो जाता है। अर्थात हम सबको रोज मुरली सुनते सुनते सहज योगी बनना है, कर्म योगी बनना है। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम्हें आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे आप त्रिनेत्री बन जाते हो, त्रिकालदर्शी बन जाते हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। पतित से पावन बनने की पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। निश्चय की बात समझाते बाबा ने कहा कि निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं, गीता ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से आप मनुष्य से देवता बनते हो, विकारी से निर्विकारी बन जाते हो। आपको निश्चय में ही रमण करना है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय है उन्हें बाबा की याद भी रहती है। ये पढ़ाई चित्रों के द्वारा अच्छी रीति समझ में आती है। ये चित्र बहुत काम करते हैं। भक्ति में चित्रों की पूजा करते हैं। ज्ञान मार्ग में आप इन जैसा बनते हैं। भक्ति का फल मिलता है ज्ञान, जिससे हम समझते हैं कि इस समय हम सबको बाबा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं फिर से दैवी गुणों वाला बनाने की। जब बाबा आते हैं सबसे पहले भक्ति मार्ग में निराकार शिव की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा होती है। बाबा ने कहा जो माताएं हैं जो ज्ञान योग सीखती हैं उनकी पूजा नहीं होती है। यादगार में पूजा देव स्वरूप की दिखाई हुई है। बाबा आते हैं सत्य गीता ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता सब गीतों का सार, सब ज्ञान का सार है, जिसमें कहा है दे सही दे के सब संबंधों को भूलो, एक मुझे याद करो। निराकार शिव बाबा कहते मेरी याद से आत्मा पावन बनती है। चलते फिरते भी याद में रहो। महान ते महान बनना हो, समझदार बनना हो तो याद से ही बनेंगे। लेकिन याद करेंगे तब। इसी समय का गायन है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये ज्ञान की बातें
बहुत ऊंची बातें हैं। इन बातों का विचार सागर मंथन करना है। आज हम सब सतगुरुवार वरदानी दिवस पर स्वयं भी वरदान लेंगे, सबको भी वरदान दिलाएंगे। निरंतर योगी भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, निश्चय बुद्धि भव। जो भी मिले संकल्प शक्ति के द्वारा दिल से दुआएं देते रहेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना है और पढ़ाना है। प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता, मून तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया, पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। सब अज्ञान अंधकार में है। सभी ज्ञान नेत्र से हीन है। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता। इसमें आत्मा भी है, मानो ब्रह्मा बाबा सोल है। मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। ये तो पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा भी कहा जाता। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमण करना है कि बराबर बाबा ने जिसमें पधरावणी की है, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में, वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। जब दादा की आयु 60 वर्ष की हुई, बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी श्रेष्ठ मत से ही तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते, मैं आता ही तब हूँ जब सृष्टि पर भ्रष्ट मत पतित बन जाते हैं। मनुष्य देवता बनने का अर्थ भी समझाया। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य निर्विकारी देवता बनाने वाले बाप आते हैं। सतयुग में तो मनुष्य रहते हैं, परंतु वो दैवी गुण वाले हैं। अभी कलयुग में है अज्ञान अंधकार। सारी है मनुष्य सृष्टि, परंतु जो ईश्वरी बुद्धि है वो आसुरी बुद्धि है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। भक्ति की पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं। ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ही ज्ञान सागर की एक ही पुस्तक होना चाहिए ना। शिव बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का यही पुस्तक है। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक एक होता, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं कि गीता से हिंदू धर्म की स्थापना हुई। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाद तो है नहीं। तुम अभी समझते हो, इस गीता ज्ञान से जो हम सुन रहे हैं, इस गीता ज्ञान से हम मनुष्य देवता बनते हैं। जो बाप अभी हमें दे रहे हैं, इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में काम शत्रु लिखा हुआ है,
इस शत्रु ने तुम्हें हार खिलाई, विकारों से हार खाई। बाप इस बार जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप, ये फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मुँह जाएंगे, कोई जवाब दे नहीं सकेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का बाप भी तो कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन के देवता हैं, उनके ऊपर है शिव बाबा। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया। वह तो सदा निराकार परमपिता परमात्मा है। हम आत्मा ने तो शरीर धारण किया, शिव बाबा तो निराकार है। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्लाह फर बे की पढ़ाई। अल्लाह अल्लाह बे मन वर्षा बादशाही। कौन पढ़ाते? गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो निराकार, उसका तो कोई ताज ही नहीं पहना। वही ज्ञान का सागर है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम भी चेतन हो। सभी झाड़ों के आदि मदंत का ज्ञान तुम जानते हो। भले तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वो है जड़, ये है चेतन। आत्मा को चेतन कहा जाता। तुम आत्मा में ही ज्ञान है और किसी भी आत्मा में ये ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चेतन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये चेतन क्रिएशन है। वह सब ये जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, नहीं, ये तो चेतन बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता, वो है गुप्त। तुमको भी ज्ञान भी गुप्त मिलता, बाप भी गुप्त आते हैं। तुम जानते हो कभी नई दुनिया का कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए। अच्छा, फिर बीज से पहला पत्ता निकला, वो कौन? सज्जू का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे। साकार सृष्टि में सबसे पहला पत्ता श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कहेंगे। नया पत्ता पहले छोटा होता, फिर पीछे बड़ा होता। तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चेतन है ना। बाद दूसरे भी निकलते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी महिमा कम हो जाती। अब तुम देवता बनते हो। तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं। इन जैसा बनना है, देवता जैसा बनना है। चित्र भी हैं। ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनसे ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना था, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे। फिर उनके बाद क्रिएशन के अर्थात लक्ष्मी नारायण के। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण हैं, जो शिव के बाद इनकी पूजा होती है। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं है, वह तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। अब तुम पढ़ते हो देवता बनने के लिए। सज्जू में बाप थोड़ी पढ़ाने आएगा, वैसी पढ़ाई होती नहीं। ये पढ़ाई है पतितों को पावन बनाने की। तुम जानते हो
हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, और फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। शिव बाबा की होगी, फिर हमारी देवी देवताओं की, फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा होगी। 5 तत्वों की पूजा माना शरीर की पूजा, साधु संत महात्मा शरीर की पूजा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारी सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे पाया, कब पाया, ये किसी को पता नहीं। अब तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वो अपने को हिंदू कह देते, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से ऊंचा टाइटल अपने पर रखवा लेते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माथा झुकाते हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को द्वारा मिला है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। ये भी समझते हो कि ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता की तरफ है। वो जाकर फिर सागर में मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि जहाँ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। मधुवन में है आत्मा और परमात्मा का मिलन। वह तो पानी की नदी जिसका नाम रखा ब्रह्मपुत्रा, वह तो ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जा सकता, जहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। बाप कहते ये फीमेल तो नहीं है जिस तरह अडॉप्शन होती है। ये बहुत ये समझने की बातें हैं, जो फिर प्रायलोप हो जाएगी। जब हम शांति धाम जाएंगे तो ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ से लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी मोटी मोटी किताबें छपवाई है। संस्कृत में श्लोक आदि नहीं थे। ये तो बिल्कुल सहज बात है कि मैं इनके द्वारा राजयोग सिखाता हूँ। फिर ये दुनिया खलास हो जाएगी। जब शांति धाम जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे, तो ये दुनिया यहाँ से खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं कि ये शास्त्र परंपरा से चले आए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, जिससे तुम सोजरे में आते हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। ये भी ड्रामा है। फिर बीच में निवृत्ति मार्ग वाले, जिसको संन्यास धर्म कहा जाता। वो जंगल में जाकर रहते, वो हद का संन्यास, घर बार छोड़कर जाते। रहते तो इस पुरानी दुनिया में है। अब तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज तो कोई होती नहीं। बाबा ने आके पूरा ज्ञान दिया। इससे जास्ती नॉलेज तो कोई होती नहीं। वह तो माया की नॉलेज जिससे विनाश होता। वह लोग चांद पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं। ये सभी माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान भी हो जाता। उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात आते रहते, क्या क्या बनाते रहते। बनाने वाले जानते हैं कि इससे हमारे अपने कुल का विनाश होगा। ट्रायल भी करते रहते। कहा भी जाता कि 2 बिल्ली आपस में लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु
खेल कितना बड़ा है, नाम इन्हों का ही बाला है, क्योंकि इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। रूस और अमेरिका आपस में लड़ेंगे और मक्खन मानव विश्व की बादशाही बाबा के बच्चों को मिलेगी। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि हमारे से पहले पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था। बाप भारत में आते हैं, जो महान बेसमझ हैं उन्हें ही महान से महान समझदार बनाते हैं। परंतु फिर भी याद रहे तब, बाबा को याद करे तब। बाप तुम बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करेंगे तो सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है, बुद्धि से बह जाता है। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं, अंत तक सिखाते रहेंगे। अच्छा, आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना। बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, ये सब फालतू है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथों द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। कहा जाता, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं। ये यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा? जब यहाँ साकार में बाबा आते हैं तब की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिड़ते बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितना मैं समझदार, विश्व का मालिक बनने की युक्तियाँ बताते हैं। अच्छा, वह धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप ही दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसे निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी और पढ़ानी है। अब आज का वरदान, सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर रखते हुए अनुभव करेंगे। अपने पोजीशन की समृद्धि द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की समृद्धि द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपकी पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे। सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। अब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चिंटी को जीतना सहज हो जाएगा, मानो उसको जीत पाएंगे। स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति। योग बहुत आसानी से लग जाए, उसके लिए बाबा ने
एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया है। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।